हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम और चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर के देखिए जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों, ये चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर। चलिए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे और यहाँ से हम करने वाले हैं जो आपका रेडियन मेजर है और डिग्री मेजर है उनके बीच के रिलेशनशिप। इससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे हम कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर क्या होता है। चलिए इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए विद इन अ मिनट। उसके बाद हम इनके बीच का रिलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया था डिग्री और ये है आपका रेडियन मेजर। ठीक है, ये रेडियन मेजर है। तो बच्चों अब करेंगे हम रिलेशनशिप, ठीक है, इन दोनों के बीच का। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी डिग्री तथा रेडियन के मध्य जो संबंध है उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए एक आपके पास है सर्कल। ये एक सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, यानी परिधि। परिधि या फिर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 2πr होता है इसका सरकमफेरेंस। क्या होता है, 2πr होता है सरकमफेरेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, क्या आपको याद है? हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, देखिए अगर हमारा थीटा ये है, थीटा ये है, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये नहीं, ये एल हो गया। तो फॉर्मूला था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू जो एल है, आर्क है, अपॉन आर, यही था। लेकिन अगर हम पूरे सर्कल की बात करते हैं, पूरा सर्कल मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये इसकी परिधि हो गई। ठीक है, परिधि यानी सरकमफेरेंस, ये हो गया 2πr। अब यहाँ पे अगर हम थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, आर्क ऑफ अ सर्कल 2πr है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे आएगा रेडियस। ठीक है, डिनोमिनेटर में रेडियस आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, 2π रेडियन। ठीक है, 2π रेडियन आ जाएगा। तो इस तरह से अगर सर्कल का एंगल हम देखें तो कितना होता है, वह डिग्री में तो ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, 2π रेडियन, और अगर डिग्री में देखें तो और 360 डिग्री। क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब मुझे बताइए कि अगर पूरे सर्कल का, ठीक है, सर्कल का जो एंगल है वो 360 या फिर 2π रेडियन है, तो जो सर्कल का आधा होगा, ठीक है, सेमी सर्कल का थीटा क्या होगा, सेमी सर्कल का एंगल क्या होगा, पाई रेडियन होगा।
भाई 2 से भाग कर देंगे उसको, पाई रेडियन आ जाएगा, या फिर 360 बाय 2 डिग्री। क्लियर है? 360 बाय 2 डिग्री कितना आ जाएगा? पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई डिग्री को अगर रेडियन में करना है कन्वर्ट, और रेडियन को डिग्री में करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलना, कैसे बदलेंगे? ठीक है, कन्वर्टिंग रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, अगर क्या है, रेडियन में गिवन है चीजें। ठीक है, और इसको डिग्री में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 180 बाय पाई इंटू रेडियन। ठीक है, ये डिग्री में आ जाएगा। अब डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो कैसे करेंगे? तो रेडियन में बदलेंगे हम पाई बाय 180 इंटू डिग्री जो आपको दी गई है वो लिखेंगे। तो बस एक चीज समझना कि जो आपको मान लीजिए रेडियन गिवन है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। सिंपल है, बस इसी का उल्टा हो जाएगा अगर हम भाई डिग्री को रेडियन में करते हैं तो पाई बाय 180 से होगा। कोई एक चीज आप ध्यान रखें तो दूसरी तो खुद ब खुद आपको पता रहेगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे अब आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री। तो आपको पता है कि पाई किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है पाई रेडियन, है कि नहीं? पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बटे पाई। क्लियर है? अब देखिए, यही चीज यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, इस्तेमाल करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है कि भाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 180 बटे पाई को जो रेडियन कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही करते हैं। तो चलिए, वन रेडियन है। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसको, कैसे करेंगे? 180 बटे पाई, 180 बटे पाई इंटू रेडियन कितना गिवन है?
1 इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है? इसको अब सॉल्व करेंगे हम आगे। चलिए 180 बटे पाई है तो 180 बटे पाई कितना होता है? 22 बटे 7 होता है। तो 22 बटे 7 लिख लीजिए। 180 बटे 22, 7 को ऊपर ले जाइए। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। आप कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल आउट करिए, ये 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। ठीक है, चलिए 90 इंटू 7 करिए। 9 सते 63, 630 बटे 11 डिग्री। ये आ गया आपका डिग्री में 630 बटे 11 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ये आप क्या करेंगे? ये एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ना? तो इसको आप फर्दर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मिनट्स और सेकंड्स में भी। कैसे करेंगे? ये चीज समझने वाली है। अब सबसे पहले जो आपके पास ये 630 है, इसको भाग कर देंगे 11 से। 11 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55। कितना बच गया? 8 बच गया, 0 उतार लिया। 11 सते 77 और यहाँ पे 3 बच गया। क्लियर है? तो आप क्या लिख सकते हैं? 630 बटे 11 डिग्री को आप लिख सकते हैं, 630 बटे 11 डिग्री को आप लिखेंगे 57 डिग्री। ठीक है, या फिर पूरे को ही आप 57 डिग्री है और ये 3 बटे 11 डिग्री। ठीक है, 57 सही 3 बटे 11 डिग्री, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अभी ये है 57 सही 3 बटे 11 डिग्री आया है आपका। अब ये 57 तो डिग्री पूरे पूरे हैं, है कि नहीं? 57 तो ये डिग्री पूरी पूरी है, लेकिन 3 बटे 11 तो फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम फर्दर किस में कर देंगे कन्वर्ट? मिनट्स में, है कि नहीं? तो इसको अलग लिख लेंगे हम। 57 डिग्री तो पूरा पूरा है, लेकिन 3 बटे 11 डिग्री जो है वो पूरा नहीं है कि नहीं? तो इसको हम क्या कर देंगे भाई? डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मैंने बताया था बच्चों आपको कि मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 बटे 11 जो ये है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके। और मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं मिनट को। अब क्या करना है? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 60 से, कितना आ जाएगा? ये 57 डिग्री, और ये आ जाएगा 180 बटे 11 मिनट। इसको फिर से डिवाइड करेंगे, भाग करिए 180 को 11 से। 11 एकम 11, बच गया 7, उतार लिया 0। 11 छिका 66, बच गए 4। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों, यहीं लिख देता हूं मैं, 57 डिग्री। 57 डिग्री, और ये कितना है? 16 सही 4 बटे 11 मिनट। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कीजिए। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये भी पूरा पूरा नहीं आया है ना? 57 डिग्री पूरा है, लेकिन 16 मिनट और 4 सही 4 बटे 11 मिनट, 16 सही 4 बटे 11 मिनट ये पूरा नहीं है ना? तो 16 तो पूरा कंप्लीट आ गया, लेकिन 4 बटे 11 मिनट जो है उसको हम फर्दर सेकंड्स में कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो चलिए यहां तक नोट डाउन करिए पहले। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे देखिए। अब हमारे पास क्या आ गया था? 57 डिग्री, 16 मिनट, 4 बटे 11 मिनट, यही है। तो जो 4 बटे 11 मिनट है वो पूरा नहीं है ना? वो फ्रैक्शन में है। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 4 बटे 11 इंटू 60 सेकेंड। क्लियर है? सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हो जाएगा ये 57 मिनट 57 डिग्री
और 16 मिनट और 60 इंटू 4 240/11 सेकेंड। ठीक है, इसको डिवाइड करिए 240 को 11 से, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 2 बच गया, 0 उतार लिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, कितना बच गया? ये बच गया 9, 0 हमने उतार लिया। कितना आ जाएगा ये? 11 8 88, 2 बच गया और फिर एंड सो। तो इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखेंगे अब, तो कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, ये आ जाएगा 22 सेकेंड्स। ठीक है, 22 सेकेंड्स अप्रोक्स। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू आई है आपकी डिग्री में। ठीक है, 1 रेडियन जो है उसको हमने कन्वर्ट किया है डिग्री में, कितना है? वो है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन। उसके लिए आपको डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, इनका मेजर कैसे होता है, ये आपको डिटेल में समझने पड़ेंगे, तभी आप इनका कन्वर्जन इजीली कर पाएंगे। और एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप समझें और प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।